जो जो घटना घटी वो बहुत दुखद है और सरकार ने स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह घटना बहुत ही दुखद है। पशुपति पारस जी को हमने नहीं छोड़ा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में विकास के अद्भुत काम हो रहे हैं। प्रिय नेता रामविलास पासवान जी हमारे दल के संस्थापक ने देखा था कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे, तो वह काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। बिहार में आरजेडी सहित लोजपा पशुपति पारस को बहुत बड़ा झटका लगा। बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल और राजद नेत्री लीलावती गिरी ने आज भाजपा का दामन थामा। वहीं कई लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण की। साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब राजद का जो है सुफड़ा साफ होने वाला है। क्या कुछ मंगल पांडे कह रहे हैं, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजों के निशान है, मुगलों के निशान है और पठानों के निशान है, उसे बंगाल से मिटाया जाएगा। और जिस तरीके से तो लगता है कि वो जरूरी भी है, क्योंकि घुसपैठ और तमाम चीजें वहाँ। देखिए, यह देश लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम रहा और उस गुलामी में देश में कई ऐसी नींव पड़ गए, कई ऐसे चिन्ह रह गए जो आज भी कहीं ना कहीं गुलामी को प्रतिबिंबित करता है, गुलामी को दिखाता है। तो ऐसे सभी पहचान जो देश के गुलामी को दिखाते हैं या गुलामी मानसिकता को दिखाते हैं, वैसे सभी चीजों को समाप्त करने की आज आवश्यकता है। और बंगाल की शुभेंदु सरकार ने जो निर्णय लिया है, शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार ने, वह बहुत ही समुचित है और यह बंगाल की जनता और राष्ट्र की जनता की इच्छा अभिलाषा है कि हमारी गुलामी की जो भी प्रतीक है, जो भी गुलामी के चिन्ह है, वो इस देश से मिटाए जाने चाहिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कई ऐसे सांस्कृतिक धरोहर जिनको नुकसान पहुंचाया गया था या जिनको समाप्त करने की कोशिश की गई थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको पुनर्स्थापित किया गया है। हमको अपने संस्कृति, अपनी परंपराओं को जीवित रखना है और जो इस राष्ट्र की मूल पहचान है, उस पहचान को जीवित रखना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भारत के इतिहास को ठीक से समझ सके। इसलिए ऐसे गुलामी के सभी प्रतीकों को समाप्त कर देना चाहिए। आरा में जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जो घटना घटी वो बहुत दुखद है और सरकार ने स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह घटना बहुत ही दुखद है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। वहीं हम श्रवण अग्रवाल से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार पशुपति पारस को क्यों उन्होंने छोड़ा। पशुपति पारस जी को हमने नहीं छोड़ा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में विकास के अद्भुत काम हो रहे हैं। अब 12 साल जो बेमिसाल 12 साल में जो काम हुआ है, देश क्या पूरे विश्व में भारत की आज सराहना हो रही है। पूरा विश्व नरेंद्र भाई मोदी जी का लोहा मान रहा है। तो जो सपना जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, डॉक्टर लोहिया ने देखा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देखा था और खास करके हमारे नेता रामविलास पासवान जी हमारे दल के संस्थापक ने देखा था कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे, तो वह काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आज मुझे गौरव है, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी की उपस्थिति में, आदरणीय मंगल पांडे जी की मौजूदगी में और संजय सरावगी जी प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देशानुसार, उनके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े विश्व के सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे बड़े परिवार का मैं सदस्य बना हूं। पारस जी को हमने नहीं छोड़ा है। पारस जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता था, पारिवारिक रिश्ता रहेगा। लेकिन विचारधारा 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो 14 में ही रामविलास पासवान जी हमारे दल के जो नेता हैं, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों को उन्होंने देख लिया था। 14 में ही उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। राजनीति का मौसम
वैज्ञानिक कहा जाता है। 14 में ही उन्होंने देख लिया था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का भाग्य बदलने वाला है, भारत का भविष्य बदलने वाला है, एक नया भारत बनने वाला है। उन्होंने 14 में ही नरेंद्र मोदी जी का रामविलास जी साथ हो लिए। 14 से लगातार मरणोपरांत हमारे नेता रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्री रहे, उनके सपुत्र भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्री हैं। तो विचारधारा एक ही है। विचारधारा क्या है? राजनीति हम लोग काहे करते हैं? समाज के उपेक्षित, उपासित, जो गरीब है, गुरबे हैं, लाचार है, बेबस है, वंचित है, उस लोगों के लिए राजनीति करते हैं। तो सारा का सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं मेंबर बना हूं। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी जो 21 साल में जो विकास की लाइन खींच के गए थे, उस विकास की लाइन को नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश जी ने जो लाइन खींचा था, उसको आदरणीय सम्राट चौधरी जी और भी आगे बढ़ा रहे हैं डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में। और हम भी अभी जो बुलंद इमारत खड़ा हुआ है, इसमें हम भी जोर लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ।